15,663 ये वो नंबर है जो इन दिनों गुजरात की सोमनाथ विधानसभा सीट पर गूंज रहा है, जिसने यहाँ के वोटर्स को चिंता में डाल दिया है और चुनाव आयोग के लिए भी एक अलार्म बजाया है। क्या है सोमनाथ सीट का इस नंबर से कनेक्शन, उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र विधानसभा पर। सोमनाथ विधानसभा सीट पर बीते 2 बार से कांग्रेस जीत रही है, पहले 2017 में, फिर 2022 में। 22 का चुनाव तो कांग्रेस के विमल चुडासमा ने मात्र 922 वोट से जीता, यानी मुकाबला काफी कड़ा रहा। आंकड़े बताते हैं कि सोमनाथ में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, जो सीधे तौर पर चुनावी नतीजे प्रभावित करने का मादा रखती है। कहा जाता है कि सोमनाथ के कुल 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, उसमें से 50,000 के करीब मुसलमान हैं। अब यहाँ मतदाता सूची से 15,663 लोगों के नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरे गए हैं। हमें पुख्ता सूत्रों से यह भी पता चला है कि इनमें से ज्यादातर नाम मुस्लिम मतदाताओं के हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ज्यादातर मुसलमान ही क्यों हैं। इसका जवाब तो हमें नहीं पता, लेकिन जो पता है वो ये कि 15,000 से ज़्यादा ये फॉर्म मात्र 269 लोगों के नाम से भरे गए हैं। है ना चौंकाने वाली जानकारी। और सुनिए, जिस तरीके से ये फॉर्म भरे गए हैं वो भी इंटरेस्टिंग है। जैसे एक नज़र इन फॉर्म्स पर डालिए। ऊपर के हिस्से में जहाँ की आपत्ति दर्ज करवाने वाले का नाम, उनका एपिक नंबर और मोबाइल नंबर है, ये सारी जानकारियाँ हाथ से गुजराती में लिखी हुई हैं। वही फॉर्म के निचले हिस्से में, जिसमें उस मतदाता की डिटेल्स हैं जिसका नाम कटवाना है, वो हिस्सा डिजिटली प्रिंट किया गया है और अंग्रेजी में है। मसलन ये फॉर्म 7 देखिए। आपत्ति दर्ज करवाने वाले का नाम विश्वाड़िया भरत भाई नसी भाई, उसका एपिक नंबर और मोबाइल नंबर सब गुजराती में हाथ से लिखे गए हैं। जबकि जिस मतदाता नसीम बेन चौहान का नाम हटाने की मांग की गई है, उसकी सारी डिटेल्स अंग्रेजी में प्रिंटेड है। आपको बता दें कि फॉर्म 7 में आपत्ति दर्ज करवाने वाले को कारण भी देना होता है, जिसमें वो माइग्रेशन, मृत्यु, पहले से दर्ज नाम आदि कारणों के साथ साथ संबंधित मतदाता की नागरिकता पर भी सवाल उठा सकता है। हमें पता चला है कि चुनाव आयोग को कुछ फॉर्म्स ऐसे भी मिले हैं जिसमें ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने वालों ने वोटर्स को भारत का नागरिक नहीं बताते हुए उनके नाम हटाने की मांग की है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स का मानना है कि फॉर्म भरने का यह तरीका वोट हटवाने की एक कोट अनकोट संगठित कोशिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि आमतौर पर ये फॉर्म पूरी तरह हाथ से भरे जाते हैं और सारी डिटेल्स भी एक ही भाषा में लिखी जाती हैं। दरअसल फॉर्म 7 तब भरा जाता है जब कोई शख्स किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाना चाहता है। फिर इलेक्शन कमीशन तय करता है कि नाम हटाया जाए या नहीं। सोमनाथ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर VN उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए 6 एक्स्ट्रा EROs लगाए हैं और किसी भी नाम को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाएगा। आपके मन में अब तक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 269 लोग कौन हैं? क्या इनमें किसी खास राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं? और क्या सच में इन्हीं लोगों ने ये ऑब्जेक्शन फॉर्म्स भरे हैं?